हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इनकंसेबल थिंकिंग्स। हाल में ही चाइना ने G7 कंट्रीज और भारत का बहुत ही भद्दा मजाक बनाया है कि एक मीटिंग हुई थी G7 की जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ये दो कंट्रीज भी शामिल थे। उसमें चाइना के खिलाफ एक स्ट्रेटजी बनाई गई थी कि इसके व्यापार और इसके ट्रेड को कैसे इनकाउंटर करना है। तो इसको लेके चाइना को बहुत बुरा लगा। उसने इसके इनकाउंटर में इतना भद्दा मजाक किया, इतना भद्दा कार्टून बनाया है जिसे आप भी सुनेंगे तो आपका भी खून खौल जाएगा। जब मैंने पढ़ा था तो मुझे भी ऐसा लगा कि चाइना को ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा किया गया क्योंकि एक्शन इक्वल टू रिएक्शन है और प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक सी बात थी। देखते हैं कि ये कौन सी प्रतिक्रिया थी, उसको इतना ज़्यादा विवादित क्यों हो गया कि ये एक वॉर के भी चांसेस क्रिएट कर सकता है, यानी कि इट विल लीड टू द वर्ल्ड वॉर। अब देखते हैं कि आखिरकार मुद्दा क्या है। G7 कंट्रीज में हमारी 7 कंट्रीज हैं, जैसे कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अब की बार भारत और ऑस्ट्रेलिया ये दो के दोनों और शामिल थे। भारत को इनवाइट किया था यूनाइटेड किंगडम ने। तो ये 7 कंट्रीज हैं जो G7 बनाते हैं, ग्लोबल 7 कंट्रीज। और इनकी स्ट्रेटजी रहती है वर्ल्ड के, आप देखिए तो टॉप 7 कंट्रीज हैं पावरफुल, और इसमें चाइना नहीं है। तो इसके इनकाउंटर के लिए ये लोग मीटिंग भी किए थे और ये लोग आगे वर्ल्ड का ट्रेड वगैरह भी डिसाइड करते हैं। देखते हैं कि चाइना ने इसके काउंटर पार्ट में क्या किया। आप यहाँ पे एक पेंटिंग देख रहे होंगे, लास्ट सपर। ये मोनालिसा और लास्ट सपर दो पेंटिंग्स है लियोनार्डो दा विंची की। ये मोनालिसा सबसे ज़्यादा पढ़ी गई पेंटिंग है और उसके बाद लास्ट सपर सेकंड पे। ये है लास्ट सपर की पेंटिंग। ये लगभग 28 फीट लंबी और 15 फीट चौड़ी पेंटिंग है जो वॉल पे बनी हुई है। इसमें आप देख सकते हैं बीच में जीसस बैठे हुए हैं। ये क्रिश्चियनिटी के एक मैसेंजर माने जाते हैं। ही इज द मैसेंजर ऑफ गॉड। और इस पेंटिंग में इनके 12 डिसाइपल्स बैठे हैं। 12 डिसाइपल्स आप इनको बैठे हुए देख सकते हैं। और यहाँ पर एक टेबल है जिसमें फूड है और सब लोग खाने के लिए तैयार हैं। सफर का मतलब होता है भोजन। ये आखिरी भोजन है जीसस का। और ये पेंटिंग इमेजिन की थी लियोनार्डो दा विंची ने कि जब जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया जा रहा था, फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, उसके पहले का क्या सीन था। इसमें आप ये जीसस ने क्या किया, बैठे अपने 12 शिष्यों के साथ। तो उन्होंने कहा कि तुम ही में से एक है जो मुझे धोखा देगा। अब ये वाली बात कहने के बाद सब लोग आपस में बात करने लगे कि कौन ऐसा कर सकता है। अब आप इन सब के हाव भाव देखिए कि कैसा सबको लग रहा है कि किसका कौन होगा, ऐसा आखिर कौन कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक सबके सबके फेसेस एक्सप्रेशन अलग अलग हैं। सोचिए लियोनार्डो दा विंची कितना ज़्यादा माइंडेड रहा होगा। ये वाला इंसान ये वाला इंसान के अगर आप हाथ में देखेंगे तो ये रहा एक थैली। और इस थैली में बताया जाता है कि इसके पास क्वाइंस हैं, इसमें उसकी क्वाइंस करेंसी भरी हुई है। इसके हिसाब से ये पता लगता है कि इस इंसान ने जीसस को धोखा दिया था, इस इंसान ने दिया है। अब ये और जीसस ने कैसे वेरीफाई किया कि यहाँ पे अब देखिए कि सबके पास ब्रेड रखे हुए हैं। जब जीसस ब्रेड उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, ये वाला ब्रेड उठाने के लिए, तो किसी के भी हाथ ब्रेड के पास नहीं है, किसी के भी, सिवाय इस आदमी के। ये वाला आदमी ब्रेड उठाने जा रहा है क्योंकि इसको टेंशन नहीं है, इसको पता है कि हाँ हम ही हैं। और ये सब के सब ऐसे बैठे हुए हैं। ये सीन था लास्ट सपर का, जो मोनालिसा के बाद वाली पेंटिंग है लास्ट सपर, जो लियोनार्डो दा विंची ने एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पे आप सबके पैर भी देख लीजिए। और ये सब के सब एक क्रिश्चियन की उसमें बैठे हैं, चर्च में बैठे हैं। ये तो रहा लास्ट सपर। अब आप कहेंगे कि इसका रिलेशन क्या है चाइना से। मुद्दे की बात पर आते हैं आगे। आगे की स्लाइड में देखेंगे कि आखिर चाइना ने क्या किया। आप इस पेंटिंग को देख लीजिए, इसी से ही कंपेयर करना होगा। ये वाली रही, ये वाला पिक्चर ग्लोबल टाइम्स ने बनाया है। ग्लोबल टाइम्स ने ये पिक्चर बनाई है। इसमें आप देखिए
ये रही टेबल, सेम सेम चर्च रही, और यहाँ पर सब मुर्गे, हाथी और सब जानवरों को बैठा दिया। इससे कहना क्या चाहता है चाइना? इससे ये कहना चाह रहा है कि वहां पर बैठ के तुम हमारे बारे में ही डिस्कस करोगे, सबको जानवर बना दिया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज अब और आप गौर से देखेंगे तो मिलेगी आपको कि इसके टोपी देखिए, ये यूनाइटेड स्टेट्स की टोपी लगी हुई है, ठीक। और यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी कुछ न कुछ नज़र आपको जो बाइडन से मिलती हुई लगेगी, जो बाइडन की, और इसकी लगभग लगभग फेस एक्सप्रेशन मैच कर रहा है। और नेक्स्ट थिंग देखेंगे कि यहाँ पे इंसानों के पैर दिखाए गए हैं इसके लिए। अब देखिए यहाँ पर एक हाथी बैठा हुआ है, ठीक। ये रहे उसके दो वो ग्लूकोज लगे हुए हैं। यहाँ पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है, ये रखा थ्रू दिस वी कैन स्टिल रूल द वर्ल्ड। क्या अब हम इससे संसार को दोबारा शासन कर सकते हैं उस पे? और दीवार पे ये चीज देखिए लिखा है, वी हैव फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी ऑन द वॉल। मतलब हमारे यहाँ केवल आजादी और लोकतंत्र केवल और केवल दीवालों पर है, कहने की बात है। और देखिए अब इस पेंटिंग का क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। इसमें आप देखेंगे तो ये आपको यूनाइटेड किंगडम मिलेगा, ठीक। यूनाइटेड किंगडम को एक शेर के रूप में दिखाया गया, लेकिन बूढ़ा शेर, मतलब वो कुछ कर नहीं सकता है, ये कहने का मतलब है। अब अगर आप ये देखें तो ये रहा एक कुत्ता जैसा, कुत्ता ये रिप्रेजेंट कर रहा है जापान को। अब सोचिए उसने जापान को कुत्ता बोला है। और तो और अगर आप और ज़्यादा गौर से देखेंगे तो यहाँ आपको हमने भी दिखाया कि यहाँ पे सबके पैर इंसानों वाले हैं, इंसानों वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे पैर जो हैं वो कुत्तों वाले हैं। मतलब जापान को पूरे कुत्ते वाला फीचर दे दिया है चाइना ने, कहा है कि ये खाली और खाली यूनाइटेड स्टेट्स का कुत्ता है, उसके भरोसे पलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जीसस की जगह बैठा है। और ये देखिए आप इनके सबके हाथ में एक ग्रीन का कलर का एक कुछ पीने वाला रखे हैं। इसका अगर आप केमिकल रिएक्शन निकालें तो ये आएगा कि ये कुछ रेडियो एक्टिव मिनरल है जिसको सब लोग पी रहे हैं। अब देखे कहेंगे कि इसमें भारत कहाँ है, क्योंकि यहाँ पर सब लोग तो बैठे ही हैं चेयर पे। अब देखिए अगर भारत की बात करें तो ये रहा हाथी, मतलब बड़ा जैसा हाथी जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए इसमें अंतर क्या है, सब लोग चेयर पे बैठे हैं लेकिन हाथी जमीन पे बैठा है। मतलब कहने का चाइना का मतलब यह है कि भारत के पास कोई जगह नहीं होते हुए भी वो G7 में जाके बैठ गया है, उसके पास कोई चेयर ही नहीं है। और सब लोग देखिए यहाँ पे कि कुछ न कुछ पी रहे हैं, लेकिन इसको कुछ भी पिला दो वो पी लेगा, ये कप खाली दे दिया है। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है गंगा जल को, और ये है गोमूत्र को। चाइना ने कहा तुम खाली उसी से ही जिंदा रहो। अब सोचिए कितना खून ज्यादा खौलता है जब ये भारत के बारे में ऐसी चीजें कहते हैं। यहाँ पे गोमूत्र दिखाए हैं, यहाँ पे गंगा जल, और ऑक्सीजन सिलेंडर भारत के पीछे रखने का मतलब ये है कि तुम अपनी कोविड में ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई नहीं पूरी कर पा रहे हो तो और क्या करोगे। और अगर आप और ध्यान से देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे एक कमंडल मिलेगा, ये साधु संतों वाला कमंडल है जिससे अपने यहाँ भीख मांगी जाती है। और ये वाला यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भारत खाली और खाली दूसरों से भीख मांग रहा है, दूसरों के सामने हाथ फैला रहा है, ये इसका मतलब है। सोचिए कितना ज्यादा इसने भद्दा मजाक किया, भद्दा कार्टून बनाया है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई रिलीजन माना जाता है वो माना जाता है क्रिश्चियनिटी, और इसने क्रिश्चियनिटी का सबसे बढ़िया पेंटिंग है जो सबसे ज्यादा मानी जाती है वो है लास्ट सपर। लास्ट सपर को ही लेके उसने ये चीज बना दी है। और ये जो चीज लिखी है वी हैव फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी ऑन द वॉल,
मतलब खाली और खाली ये चीज़ें भारत के लिए दिखाया है कि ये चीज़ें भारत में कोई भी आपको आज़ादी नहीं है, ना कोई लोकतंत्र है, और खाली खाली कहने की बातें हैं, खाली ये दीवालों पे लिखी हुई बातें हैं। अब सोचिए ऐसा चाइना ने कहा है तो कितना ज़्यादा खराब लगता है। अब इसके इनकाउंटर में अब देखिए क्या होता है। ये तो पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट है, लेकिन हमको लोगों को इसका एक डट के मुकाबला करना होगा, सबको यूनाइट करके। खाली फेसबुक व्हाट्सएप इन पे सब पे ट्रेंड करने से नहीं होगा, कुछ ना कुछ सक्सेस अचीव करनी होगी, कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे चाइना को भी पता चले कि हाँ, वी आर नॉट बैक, हम लोग इतना भी पीछे नहीं हैं। चलिए, ये रहा आज के उसमें। अगर आपको जो कुछ भी समझ में आ रहा हो देन प्लीज़ गिव द कमेंट। एंड अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर हो देन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। इस वीडियो को इतना शेयर करिए जितना आपके पास संभव हो, कि लोगों को भी पता चले कि आखिरकार चाइना ऐसा क्या कर रहा है, हम लोग चाइना से क्यों इनकाउंटर कर रहे हैं, और आगे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स क्या होगी। देन प्लीज शेयर इट। if you like our effort then please like it and share and subscribe it. Thank you so much.